रेडी। भ्रष्टाचार, जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं, अन्ना हजारे सभी लोग अन्ना हजारे की धूम मचाए हुए हैं। परंतु भ्रष्टाचार क्या है, ये वास्तव में हम सभी लोग नहीं जानते हैं। भ्रष्टाचार निचले स्तर से ही चालू होता है। जैसे हम अपने किसी भी कार्य के लिए किसी ऑफिस में जाएं और एक छोटा सा काम लेकर के किसी बाबू से कहें कि भैया ये काम हमारा कर दो, तो व्यक्ति उस काम को उसी समय ना करके आपसे बहाना बनाए कि भाई दूसरे दिन आना। दूसरे दिन आप पहुंचते हैं उस व्यक्ति के पास में और कहते हैं कि भाई साहब हमारा ये काम कर दीजिए। फिर वह दूसरे दिन दूसरा बहाना लगा करके आपको काम टाल देता है। इस तरह से भ्रष्टाचार की उत्पत्ति होती है। वह इनडायरेक्टली आपसे कुछ सेवाओं की अपेक्षा कर रहा है, अन्यथा वह उस काम को उसी वक्त आपको करके दे देता। भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब हम स्वयं अपने दिलों में ठान लें कि दूसरे के प्रति हमें निष्ठावान रहना है, अपने कार्य के प्रति हमें निष्ठावान रहना है। जब हम अपने स्वयं को सुधारेंगे तभी भ्रष्टाचार पूर्णतः खत्म हो पाएगा। जैसे अगर इसी तरह का बाबू लोग समय से सारे कार्य करने चालू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक दिन यह भ्रष्टाचार खत्म हो ही जाएगा। अब यह बात तो दफ्तरी कार्यों की रही। अब दूसरे क्षेत्र में हम रहें, अगर आपके घर पे कोई पेशेंट वगैरह बीमार है तो आपको किसी डॉक्टर वगैरह की आवश्यकता है। आप डॉक्टर के पास में उसकी कंसल्टेंसी के विषय में उसके पास जाते हैं और कहते हैं भाई आप हमारे पेशेंट को आप देख लीजिए। तो वह डॉक्टर आपके घर पर तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप उसको एक निश्चित फीस नहीं देते थे। उसकी निश्चित फीस 2000 भी हो सकती है, 4000 भी हो सकती है और 1000 भी हो सकती है। काम तो तब है जब वह 100 रुपये में या 200 रुपये में या जैसी व्यक्ति की क्षमता है उसको देने में सक्षम है, तो वह डॉक्टर आपके साथ में जाकर के अपनी सेवाएं दें, तभी भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। हम स्वयं ये निश्चय करें कि हम कम से कम पैसे में समाज की सेवा करेंगे। हर डॉक्टर अपने दिल में जिस दिन डॉक्टरी की उपाधि लेता है ये निश्चय ले कि भाई पैसा ही मेरे लिए सब कुछ नहीं है, समाज सेवा ही मेरे लिए सब कुछ है। और कम पैसों में भी, कम फीस में भी, कम कंसल्टेंसी फीस में भी अपने रोगियों का इलाज करें। इस तरह हम भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। जब हमने पहले ही सोच रखा है कि हम एक फाइल तभी मूव करेंगे जब हमें 100 रुपया जेब में पहुंच जाएगा, तभी हम इस जंजाल में फंसे रहेंगे और भ्रष्टाचार के हम आदी हुए रहेंगे। मेरा बहनों से भी, जो महिलाएं हैं उनसे भी अनुरोध है, भ्रष्टाचार को दूर करने में वो स्वयं आगे आएं। उनका सबसे बड़ा सहयोग भ्रष्टाचार में यह होगा कि वो अपने पड़ोसी को देख करके अपने हस्बैंड वगैरह से ये अपेक्षा न करें कि भाई उनका 4 मंजिला मकान है तो हमारा उनसे ऊंचा होना चाहिए, 6 मंजिला मकान होना चाहिए। जितना उनके पास है उसमें संतुष्टि करें। और दूसरी बात यह है, जैसे जितनी उसके हस्बैंड को सैलरी मिलती है वो उसमें संतुष्ट रहें। अगर घर पे पैसा ज़्यादा आ रहा है सैलरी से अधिक, तो वो इस बात पर क्वेश्चन उठाएं अपने पति से, अपने हस्बैंड से कि भाई ये अधिक सैलरी आप कहाँ से लाए, आप ये अधिक सैलरी कहाँ से लाए। ये सब जब घर का हर सदस्य इन चीज़ों के प्रति जागरूक होगा तभी ये भ्रष्टाचार नाम की चीज़ हमारे देश से निकल सकेगी। थैंक यू। बहुत अच्छा